ध्यानार्थे अक्षतानि समर्पयामि। एक चुटकी चावल चढ़ा दीजिए। एक कुशा ले लीजिए हाथ में। आपके पास जो कुशा है, ये जो छोटे छोटे कुशा 21 नग। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमो स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देश का सुबरता न्यूज़ नेटवर्क। मालवा क्षेत्र के सबसे बड़े निःशुल्क सामूहिक श्राद्ध कर्म में 1800 से अधिक लोगों ने किया 9 पीढ़ियों के श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम। नारद न्यूज 24 में रविंद्र सिंह जादौन। सर्वपित्र अमावस्या पर मालवा अंचल के अभी तक के सबसे बड़े निःशुल्क श्राद्ध कर्म का आयोजन संत श्री वाटिका चंपा विहार में सागौद रोड पर किया गया। कार्यक्रम लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक चला। सर्वप्रथम संत श्री आसाराम जी बापू की सत्प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल एवं मांगल्य मंदिर धर्म क्षेत्र रतलाम द्वारा संत श्री चंपा विहार वाटिका सागौद रोड पर सामूहिक श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। मुख्य यजमान रहे जिला डाकघर अधीक्षक श्रीमान राजेश जी कुमावत दंपति। श्राद्ध कर्म एवं तर्पण की संपूर्ण क्रियाविधि जगन्नाथपुरी के विद्वान ब्राह्मण पंडित शारदा प्रसाद मिश्रा ने संयमी ब्राह्मणों पंडित संजय शिवशंकर दुबे, पंडित चेतन शर्मा एवं पंडित सोमेश शर्मा के सहयोग से करवाई। जिनका समिति अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश जी बाथव, रामचंद्र जी चौधरी ने स्वागत किया। आयोजन समिति द्वारा सभी लोगों को श्राद्ध कर्म की संपूर्ण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई। कार्यक्रम के आरंभ में चंपा विहार के श्री लोकेश जी परिवार ने अपनी श्रीमती जी के जन्म दिवस के अवसर पर जगन्नाथपुरी से विशेष तौर पर लाए गए छत्र को अर्पित किया। सर्वप्रथम चरण पादुका के दर्शन वंदन कर विधि विधान से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर समाज सेवी श्री सुरेश जी तंवर का, जिन्होंने 3500 से अधिक लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार एवं उनकी अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन किया है, यह कार्य करने पर उनका अभिनंदन किया गया। श्राद्धकर्ताओं को दीपावली पूजन के लिए कुबेर पोटली सहित अन्य उपहार भी निःशुल्क प्रदान किए गए। कार्यक्रम में रतलाम जिले के अलावा मंदसौर, धार, नीमच, पुणे, लखनऊ, फिरोजाबाद, भावनगर आदि से भी नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 1800 से अधिक लोग उपस्थित श्राद्ध कर्म करने के लिए रहे। 3 सर्व पितृ अमावस्यायां दिने पितृपक्ष अंतर्गत महालय श्राद्ध समय ममात्मनः पितृ पितामह पीढ़ियों 3 पीढ़ियों में दिवंगत परिजनों का दोनों हाथ ऊपर उठाने के बाद मंत्रोच्चार के साथ तर्पण किया गया। इसके बाद श्राद्ध कर्म करवाते हुए पूर्वजों से अपने घर परिवार में सुख समृद्धि और आरोग्य की प्रार्थना भी की गई। यह भी 9 पीढ़ियों का पिंडदान करवाया गया। मध्याह्न के समय पवित्र धूप और दीप के वातावरण में पिंडदान का कार्यक्रम किया गया। विधि में सर्वप्रथम पितृजनों को आमंत्रण के उपरांत नतमस्तक पर उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर संत श्री चंपा विहार वाटिका में श्री कामधेनु गौशाला स्थित गौ मंदिर से लाई गई स्वर्ण कपिला गौ सभी लोगों के दर्शन का मुख्य केंद्र रही। हजारों लोगों ने इस कपिला गाय का दर्शन किया। यहाँ गौमाता की पवित्र रज मिश्रित मिट्टी से लेपन कर मंत्रोच्चार के साथ
संपूर्ण वाटिका की शुद्धि 2 दिन पूर्व ही करवाई गई थी। कार्यक्रम को सफल बनाने में लगभग 200 से अधिक स्वयंसेवकों ने दिन रात 1 महीने तक कार्य किया। इसको फाड़ दीजिए। आज चंपा विहार में एक कार्यक्रम हुआ पितृपक्ष अमावस्या के अवसर पर ये कार्यक्रम हुआ। इसी संबंध में अपन हरिओम। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर 2 शब्द कहें। देखिए, ये आज सर्वपितृ अमावस्या को चंपा वाटिका के अंदर एक प्रोग्राम भव्य रूप से रखा गया था और ये प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी लार्ज स्केल पे हुआ। लगभग 1500 करीब रजिस्ट्रेशन हुए थे और लगभग 1300 के आसपास लगभग उपस्थिति हुई है और सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और ये संत श्री आशाराम बापूजी की प्रेरणा से यहाँ रतलाम के अंदर युवा सेवा संघ और अपने श्री योग वेदांत सेवा समिति ये हर साल मिल के करती है। मांगल्य मंदिर का भी इसमें सहयोग मिलता है और मतलब जो है काफी दूर दूर से लोग भाग आए हैं। अभी सुनने में आया है कि राजस्थान से भी आए, कुछ लोग गुजरात की बाउंड्री से भी है, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान के हैं। इस प्रकार यहाँ पर हाँ सभी दूर से आए हैं और ये प्रोग्राम जो है निःशुल्क हुआ, पूर्णतः निःशुल्क हुआ। किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी नहीं लिया। ये पूरी तरह से युवा सेवा संघ और श्री योग वेदांत सेवा समिति करती है और इसमें बहुत दूर दूर से आए और ये निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक है क्योंकि आज की जो यंगस्टर्स है, नई पीढ़ी है, वो हमारे पूर्वजों को भूलती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं श्राद्ध से क्या होता है। वही संत आशाराम बापूजी ने एक युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए बताया कि हमारे पितृ है अगर सुखी है तो हम लोग भी सुखी है। और वही रिजल्ट है आज कि बड़े भारी मात्रा में जब बापूजी ने इस प्रक्रिया को करीब 5-6 साल से चालू किया तब बढ़ चढ़ के हर साल संख्या बढ़ती जा रही, हर साल संख्या बढ़ती जा रही। और कहीं आप देखेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर कि यंगस्टर्स भारी मात्रा में आए हैं जिनकी उम्र जो है मतलब 25 से लेकर 40 साल के बीच में। ऐसे कई युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया और एक नई दिशा सनातन धर्म की ओर मुड़ रही है और इससे अपने पितरों को कार्यक्रम हो रहा है। यदि वो सुखी है तो हम सुखी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं BL प्रजापति, शुभम परिसर रतलाम से हूँ। वर्तमान में चल रहे पाश्चात्य जगत में जो चल रहा है और पाश्चात्य जगत के आने वाले भविष्य को पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको अगर आप ज्यादा से ज्यादा संस्कार दोगे तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब का महत्व समझ पाएंगे। हमारे जो सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम ने भी आप देखिए कि वनवास के दौरान हमारे संत आशाराम बापूजी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। तो उनसे हमको प्रेरणा लेना चाहिए और आज की युवा पीढ़ी जितनी अगर धर्म, अर्थ और इस संस्कृति से जुड़ी रहेगी जितने चाहे भले उनके 1 करोड़ के पैकेज हो, 1.5 करोड़ के पैकेज हो, 3 करोड़ को हो, लेकिन वो माता पिता का सम्मान तभी कर पाएंगे कि जब हम सनातन संस्कृति से उनका परिचय करा पाएंगे। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।